नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और भोटा भाड़। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे भाग में मैंने इस कॉमिक्स को 43 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उजाड़ देश की फौजें भी सतर्क थी। विमान भेदी तोप से प्रोफेसर पीपी का बनाया हुआ गोला दागा गया। शत्रु आ पहुंचा है, बैंड बजा दो। बुम! गोला एक विमान से टकराया और उई एक ही होया। दूसरे गोले ने एक अन्य विमान में आग लगा दी। पुई! आग लग गई है। सू! एक वाइन लीडर ने एक विमान को वापस भागते देखा। ओए, भाग क्यों रहे हो? जिसकी दुम में आग लगी हो वो क्या करे? एक भी विमान उजाड़ देश की सीमा में प्रवेश नहीं कर सका। भागो, पता नहीं क्या क्या चीजें छोड़ रहे हैं साले। इस असफलता के बाद रूपनगर में महत्वपूर्ण लोगों की मीटिंग बैठ 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 गई। हमारी सेनाएं तो उजाड़ देश में घुस ही नहीं पा रही है। अब सोचना ये है कि क्या किया जाए। मेरा विचार है कि हमें अपने महानायक हवलदार बहादुर को किसी तरह उजाड़ देश में स्मगल कर देना चाहिए। यह सुझाव सबको पसंद आ गया और हवलदार बहादुर को उजाड़ देश भेजने का निर्णय हो गया। मैं नहीं जाऊंगा सर जी, वहाँ बड़ा खतरा है। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। सवाल नौकरी का था, इसलिए हवलदार घर आकर यात्रा की तैयारी करने लगे। पता नहीं वहाँ से जीवित लौट सकूंगा या नहीं। फिक्र क्यों करता है यारी, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। तकिए के नीचे से हवलदार के हाथ गोलियों की शीशी लगी। ये फल बड़े करने वाली दवा है, शायद वहाँ किसी काम आ जाए। शीशी को उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। हवलदार बहादुर को विशेष विमान द्वारा रवाना किया गया। मैं भी आ रहा हूँ यारी। विमान हिंद महासागर के ऊपर पहुंचा। ओए पायलट भैये, कब पहुंचेंगे हम उजाड़ देश? कभी नहीं पाजी। बात यह है कि 80 जहाज दे बिच तेल पवाना तो भूल ही गए। पायलट की इस मूर्खता का परिणाम बड़ा भयानक निकला। विमान कलाबाजियां खाता हुआ एक टापू पर आ गिरा। धड़ाम! लेकिन क्रैश से पहले ही जिन्ना ने अपनी शक्ति द्वारा हवलदार को विमान से निकाल दिया था। अई, मैं हवा में कैसे उड़ रिया हूँ? ए टुल्ली, ये भी उड़ रिया है। दोनों ही सुरक्षित टापू पर उतर गए। अबे, ये क्या चमत्कार है? तू यहाँ कैसे पहुँच गया टुल्ली? तुझे बचाने आया हूँ मेरी जान। अबे, तू तो बोलता भी है। अपने यार से क्यों डर रिया है यारी? जिन्ना! दोनों मित्र कुछ देर तक खुशी में झूम कर नाचे। जब उनका जोश समाप्त हुआ, अब बता, तू कुत्ता क्यों बना हुआ था? बना तो तुझसे पंगा लेने के लिए था, लेकिन जब तुझे परेशानी में देखा तो सोचा तेरी मदद कर ही दूं। तो फिर कर मदद। मुझे उजाड़ देश जाकर अपने देश की संपत्ति और प्रोफेसर पीपी को वापस लाना है। वो तो ठीक है यारी, लेकिन कहानी का हीरो तू है, इसलिए तुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं तो बस थोड़ी बहुत सहायता करता रहूँगा। कहे तो मैं भी तेरे जैसा आदमी बन जाता हूँ। हवलदार की स्वीकृति पाकर जिन्ना आदमी बन गया। कैसा लगता हूँ? बिल्कुल किंग कॉन्ग जैसा। अब बता, उजाड़ देश कैसे पहुँचेंगे? इसके लिए हमें समुद्र से गुजरते किसी शिप से लिफ्ट लेनी होगी। ओए, तू अपनी जादुई शक्ति से उड़कर वहां क्यों नहीं पहुंचता? अपने जादू का इस्तेमाल मैं तब करूंगा जब तू किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। तभी हवलदार बहादुर की नज़र एक जहाज पर पड़ी। वे लपक कर एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गए। लिफ्ट, लिफ्ट! लेकिन उनकी आवाज़ जहाज तक नहीं पहुंची। तब जिन्ना ने कोशिश की। ओए जहाज वालों, हमें बचा लो! जहाज के डेक पर खड़े नाविक के कानों से उस स्वर उसका स्वर टकराया। बचा लो! ओए, कोई बंदा मदद के लिए पुकार रहा है। उसने जहाज को टापू की ओर चलने का आदेश दिया। जहाज आ रिया है यारी, तो फिर कर ले चढ़ने की तैयारी। दोनों ने समुद्र में छलांग लगा दी। जल्द ही वे जहाज पर जा चढ़े। लगता है
मुझे नोना स्वागत है, मुझे नोना कहते हैं। हमें जहाज़ पर चढ़ाने के लिए धन्यवाद नोना नोन। लेकिन तुम लोगों को जाना कहाँ है? मैं तो अपना व्यापारी जहाज़ लेकर उजाड़ देश जा रहा हूँ। तो बिल्कुल ठीक जगह जा रहा है भैये, हमें वहीं उतार दीजिए। और निचले तल में पहुंचकर, अई ये सब क्या कर रहे हैं? नहीं, ये सब मेरे पार्टनर हैं। माल लेकर रवाना होने से पहले मैंने इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। इन मूर्खों ने उसे बिना पढ़े साइन कर दिया और अब चप्पू चला रहे हैं। तू तो बड़ा चालाक बंदा है यार। तभी सावधान, एक जहाज हमारी ओर आ रहा है। वे लपक कर डेक पर पहुंचे। हाय हाय, ये तो समुद्री डाकू है। मर गए नोना नोन। ओ भैया नोन, जाकर अपने पार्टनर को बुला लो, शायद हमें लड़ना पड़े। समुद्री डाकू भी लड़ने की तैयारी में थे। बहुत बड़ा जहाज है, माल भी बहुत होगा। सारे नाविकों को काट डालेंगे और जहाज पर कब्जा कर लेंगे। बुड़बुड़। इस उल्लू की दुम को बात के आखिरी में बुड़बुड़ करने की आदत है। इधर नोना नोन अपने साथियों के साथ पहुंचा। ओ भाइयों, डाकू आ रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ना हमारे अनुबंध में शामिल नहीं है बे, हम नहीं लड़ेंगे। मेरी चालाकी ने मुझे बड़ी चोट पहुंचाई है, कोई नहीं लड़ेगा। अबे तू घबराता क्यों है? हम लड़ेंगे डाकुओं से। मैं उन सब का बाजा बजा डालूंगा। डाकू निकट आ गए। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो समुद्र में कूदकर जहाज को खाली कर दो। बुड़बुड़। सरदार, उस मोटे को देखो। दोनों जहाज बहुत पास आ गए। जिन्ना और हवलदार बहादुर ने जहाज पर कूद गए। हवलदार बहादुर भी पूरे मोड में थे। जिन्ना के होते मुझे कोई डर नहीं है। आ जाओ बे, सबको हवालात में सड़ा दूंगा। मरना तो हवलदार के बस का था नहीं, मगर मारना तो हवलदार के बस का था नहीं, मगर उन्होंने दौड़ाया खूब। नहीं पकड़ सकता। और जिन्ना ने सबको चांद की सैर कराने में व्यस्त था। सड़क तो भी चल। जिन्ना के एक ही मुक्के ने सरकार को हवाई यात्रा पर रवाना कर दिया। ढिसुम। कुछ ही देर में डाकुओं के जहाज का बाजा बज गया। बूहू, ये आदमी है या हाथी? जिन्ना और हवलदार बहादुर अपने जहाज पर आ गए। इसे कहते हैं बुड़बुड़। बुड़। नोना नोन उन दोनों के आगे दंडवत हो गया। कुछ घंटों बाद उनका जहाज उजाड़ देश के निकट पहुंच गया। हमारी मंजिल आ गई जीना। तभी तट पर से एक रॉकेट नुमा चीज उड़ी। बुम। ये रॉकेट भी प्रोफेसर पीपी द्वारा ही बनाया हुआ था। रॉकेट जहाज के डेक पर आ गिरा। मैं श्रीमान भोटा भाड़ का संदेश वाहक हूँ। ओ खतके, क्या कह रिया है? तुम्हें ये चेतावनी देने की अपने जहाज को हमारे तट से दूर ही रखना। इन दिनों किसी भी विदेशी को उजाड़ देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मगर हम तो व्यापारी हैं भैये, अपना माल बेचने आए हैं। माल गया तेल लेने। अगर तुम तट पर गए तो वहाँ तैनात फौज तुम्हारे जहाज की बड़ाम बुला देंगे। इनके पास हमसे ही चुराए गए खतरनाक हथियार है जिन्ना। ये जहाज को नष्ट भी कर सकते हैं। चिंता न कर यारी, ये बंदा वापस चला जाए फिर मैं तट पर चलने की तरकीब बनाऊंगा। उस बंदे की स्मरण शक्ति भी जटिल थी। अहीं उन सालों ने मुझे रॉकेट पर रख कर यहाँ भेज दिया, लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊँगा? मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ। तट की ओर मुंह करके खड़ा हो जा। अब रवाना हो जा। ठक। ओए। तट पर पड़ाव डाले सैनिक टुकड़ी का कमांडर परेशान था। अपना बंदा वापस कैसे आएगा? तुरंत ही उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। धाड़। पुई। ओए, तेरी तो इसमें मेरी गलती नहीं है आली जनाब। बको मत, ये बता किस चीज़ पर बैठ कर आया है? ठुड्डे पर। वाट ठुड्डा? आली जनाब, मुझे एक पहलवान ने मेरे बाजे पर ऐसी लगाई कि मैं सीधा आपके खोपड़ी पर आ टपका।
अई इतना तगड़ा बंदा तो हमारे श्रीमान के अखाड़े में होना चाहिए। तो आप रॉकेट पर बैठकर जाइए और उसे पकड़ कर लाइए। कैंप कमांडर सेना के साथ तट की ओर बढ़ा। हम नौकाओं में बैठकर उस जहाज पर जाएंगे और पहलवान को पकड़ लाएंगे। तभी पहलवान स्वयं ही आ पहुंचे। ओए जिन्ना, ये हमें पकड़ने आ रहे हैं। हवलदार बहादुर और जिन्ना के तट पर आते ही सबसे पहले उसी सिपाही की हवा संट हो गई। उई, ये तो वही बंदा है। यहाँ कैसे पहुँच गए? घेर लो। अब क्या होगा जिन्ना? वे घेरा डाल रहे हैं। अबे, तो डर क्यों रहा है? हम इनका बाजा बजा देंगे। कमांडर ने चिल्लाकर उन्हें ललकारा। तुम दोनों ने अवैध रूप से उजाड़ देश की धरती पर पांव धरा है, इसलिए श्रीमान भोटा भाड़ के आदेश पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। ओए, तेरे भोटा भाड़ की तो ए श्रीमान की शान में गुस्ताखी कर दी। पकड़ लो। सैनिक शोर मचाते हुए उन पर झपट पड़े। हा हु हा, जा यारी, भिड़ जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। अबे, मुझे भिड़ने को कह रिया है और खुद बैठ रिया है। तभी एक सैनिक निकट पहुंच गया। पकड़ लिया। ओए, हवलदार बहादुर के शरीर को झटका लगा और सैनिक हवा हो गया। उस जिन्ना ने हवलदार को इशारा किया। तो सबको लंबा कर सकता है। भिड़ जा, भिड़ जा। ओह, जिन्ना ने मुझे अपनी शक्ति दे दी है, तभी वो सिपाही चकर घिन्नी हो लिया है। अगले ही पल हवलदार जी सुपरमैन बन गए। या धाड़, उनके चारों हाथ पांव तूफानी गति से सक्रिय हो गए। ताड़, जिन्ना ने वहां एक एक चंपू उठा लिया। ओ यारी, मैंने बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेली, जरा बॉलिंग तो करो। ये ले, ढुसुम। जिन्ना ने शानदार हुक शॉट लगाया। छक्का। पीटी। जबरदस्त फॉर्म में था जिन्ना। ठक। ताड़। बचे हुए सैनिकों में भगदड़ मच गई और कमांडर ने सबके सबके साथ तेज दौड़की लगाई। भाड़ में गया भोटा का आदेश। यहाँ तो जान के लाले पड़ गए हैं। देखा यारी, सब भाग गए। तेरा शुक्रिया जिन्ना। अब हमें तुरंत शहर में घुस जाना चाहिए और उस ठोका ठेको को ढूंढकर अपने यार पीपी का पता पूछना चाहिए। कमांडर दौड़कर भोटा भाड़ के दरबार में पहुंचा। उसने सारी बात भोटा भाड़ से कह डाली। आई, दो आदमियों ने हमारी फौज टुकड़ी को खल्लास कर दिया, लंबा करके। महामंत्री लुच लुच आगे आया। श्रीमान, इसका अर्थ है कि वे दोनों विदेशी किसी खास मकसद से हमारे देश में आए हैं। वे जासूस भी हो सकते हैं। हाँ, तो मियाँ लुच लुच, यहाँ क्यों खड़े हो? लंबा करके जाकर उन्हें पकड़ो और हमारे अखाड़े में पहुंचा दो। हम उन दोनों की गर्दन अपने कक्ष की दीवार में टांगेंगे। लुसलुस ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश झाड़ा। नगर के हर सराय, होटल और धर्मशाला पर नजर रखो। उन विदेशियों को पकड़ा ही जाना चाहिए। जी हजूर। इधर हवलदार बहादुर और जिन्ना शहर में पहुंच चुके थे। उजाड़ी ढाबा। मुझे भूख लगी है जिन्ना, यहाँ कुछ खा लिया जाए। भूख तो मुझे भी लगी है। उजाड़ी ढाबे का मालिक भीतर अकेला बैठा था। विदेशी पर्यटकों के न आने से अपना तो धंधा चौपट हो गया है। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। दो ग्राहक देखकर उसकी उदासी दूर हो गई। आओ जी आओ, बोलो क्या खाओगे? मेरे लिए 4 भुने हुए बकरे लाओ। 4 बकरे? अबे, तो बुक्का क्यों फाड़ रिया है? मेरे लिए भी 4 चपाती और एक दाल ले आ, मक्खन मार के। कुछ ही देर में उनके सामने खाना लग गया। ओह, यम यम, चपर। कसम भोटा भाड़ की, लंबी चीज की, ऐसा खब्बा पहली बार देख रिया हूँ मैं। हवलदार बहादुर ने खाने के साथ साथ जासूसी भी शुरू कर दी। उन्होंने जेब से कंप्यूटर द्वारा ठेका ठेकों के होलियों के आधार पर बनाया गया चित्र निकाला। जरा देख कर बताओ, ये आदमी कौन है? ओए, ये तो ठोका ठेको है, हमारे देश का महान जासूस। बन गया काम। हमें इस महान आदमी के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? घर का पता तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ठोका ठेको अपना खाली समय जिम और मसाज पार्लरों में बिताता है। उसे कसरत करने और नहाने का बहुत शौक है। ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद। और ये तुम्हारे खाने की कीमत।
स्वर्ण मुद्राएं। इतना सोना देखकर ढाबे वाला खुशी से बेहोश हो गया। ये तो खुशी से लंबा हो गया। कुछ देर बाद बाजार में घूमने फिरने के बाद, ओए जिन्ना, ऐसे ही किसी पार्लर में ठोका ठेको मिल सकता है तो फिर चलो अंदर। भीतर पहुंचने के बाद, मुझे मालिश करानी है भैये, और मुझे नहाना है। ठीक है, चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदल डालो। चेंजिंग रूम से वे दोनों नमूने बनकर बाहर निकले। इस ओर आइए जनाब। रेस्ट रूम में महामंत्री लुचलुच पहले से ही आया हुआ था। शायद वे दोनों विदेशी यहाँ नहाने आ जाएं। तभी, ओए मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी बताओ पानी कहाँ है। अई, इतना मोटा तगड़ा आदमी, इसे तो श्रीमान के अखाड़े में होना चाहिए महामंत्री जी। ओए चुप, मुझे तो ये वही विदेशी लग रहे हैं, फिर भी कंफर्म करना चाहिए। उधर कुछ कुछ बंदे स्विमिंग पूल में आनंद ले रहे थे। वाह वाह। तभी एक कर्मचारी ने जिन्ना को स्विमिंग पूल का रास्ता बता दिया। जिन्ना भागता हुआ स्विमिंग पूल में कूद गया। या पानी, हम भी नहाएंगे। आ आ आ। और उनके पानी में कूदते ही छपाक। ओए, पानी कहाँ गया? बाहर आजा जिन्ना, पानी आने तक मालिश करा लेते हैं। ओए, कमाल है, इसके बाहर से सारा पानी उड़ गया मसाज रूम में। ओए, मालिश कौन करेगा? हम रगड़ेंगे साहब। बहुत तगड़ा है साला। उसने हवलदार जी को खींचकर मेज पर लंबा कर दिया। धाड़। ओए, आराम से। दो रगड़ों में ही हवलदार बहादुर की लंगोट गीली हो गई। अबे मर गया, बचाओ। जिना से यारी की दुर्गति देखी ना गई। छोड़ बे। ढिसिम। उस कालिए की बटलोई छत से टकराई। धाड़। फिर वो लंबा हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? ये कालिया मेरे साथी को रगड़ रहा था। मैंने भी एक हाथ जमा दिया। एक हाथ में हाथी जैसे कलिए की ची बुला दी। इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 4 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय।